I got 200% hike here in after joining this job, more than 200%, and it is very means good I think, because अभी उनको पैकेज नहीं है, 5-5 6-6 साल जो काम कर रहे हैं उनको भी इतना पैकेज नहीं है जो मुझे 2-3 साल में मिल गया है। तो मेरा इसके पहले यानी जो मैं जॉब सर्च कर रहा था, जो मैंने भी ज्वाइन किया था आपका जो कोर्स एक नेक्स्ट जॉब करके, उसके पहले क्या हुआ कि मुझे चीज़ें यानी पता नहीं थी मुझे कि कैसे करते हैं। मैं जस्ट नौकरी पे सर्च करता था और उसके बाद में प्रोफाइल 100% किया, उसके बाद में 1-on-1 रिज्यूम भेजा, फिर वो उसमें से 100 में से एक आध कॉल आया, फिर वो प्रोफाइल मैच नहीं करके वो रिजेक्ट कर देते थे मुझे। एक्चुअली लिंक्डइन तो मुझे पता ही नहीं था लिंक्डइन क्या रहता है, तो मैंने लिंक्डइन के ऊपर उनको सर्च किया तो दिखा मुझे, बट जस्ट सी लिंक्डइन इज नॉट अ प्रॉपर वे, मीन्स वी कैन सी सपोज आई सर्च आरुषि, सो मैंने आरुषि की प्रोफाइल देखी, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, बट नेक्स्ट जॉब में क्या दिखा मुझे कि I should give the request to the person which is required to our related field. Means अभी मैं फाइनेंस में हूँ, so I have to suppose to create a contact with the finance field, investment banking field. अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता हूँ और मैंने IT फील्ड वालों को या फिर AWS वाले को मैंने रिक्वेस्ट भेजा, वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर वे। तो नेक्स्ट जॉब में मुझे सिखाया कि how to gather the people, how to means people management is a very क्या बोलते हैं उसको, people connection is a very good key. So उसके थ्रू मैंने बहुत से people को reach out किया, I got a positive responses, negative also. मैं सब कुछ अच्छा नहीं बताऊंगा, कुछ नेगेटिव भी था कि मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते थे लोग कि क्या है, नहीं दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस रोल, इज नॉट सुटेबल फॉर यू, ऐसा कुछ हुआ। बट वो क्या है कि इम्प्रूवमेंट मिला मुझे। वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन द नेक्स्ट जॉब, शॉर्ट एनालिसिस में जो है, जो स्किल है, जो भी कुछ हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल जो भी है, वो उसके ऊपर हमने क्या किया है। सपोज आई हैव 4 कंपनी एक्सपीरियंस एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो वी शुड नो, मीन्स मुझे पता ही नहीं था ना कि मैंने क्या काम किया है वहाँ पे। मैंने किया तो काम है, लेकिन रिवाइजेंट क्या काम किया है। तो शॉर्ट एनालिसिस गिव मी द आइडिया कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, मैंने व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड बी वर्क ऑन दैट, सो दैट शॉर्ट एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। डिफरेंस तो काफ़ी है, क्योंकि जेडी मैचिंग जो मुझे पता था ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, तो बहुत सी कंपनी जो है, मीन्स 95% ऑफ कंपनी MNC कंपनी यूज ATS बिकॉज आवर जॉब also changing to AI, means human, it is not possible for 5 to 10 opening and thousands of application will be there, it is not possible to HR also. So ATS के बारे में पता चला, तो नेक्स्ट क्या करता है कि उस अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाता है। एटलीस्ट यू शुड, मैं 90% किया था हर JD के बारे में, हर JD, बट यू शुड 80% शुड बी मैच। 80% भी रहा तो भी आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी। दूसरी एक बात जो है, मैंने ये डेस्क जॉब ज्वाइन करने के लिए मेरा खुद पर्सनल एक इशू चल रहा था। मैंने आपको भी बताया ये बहुत बार कि मैंने SCL ज्वाइन किया था, उसके साथ में मैंने BNY ज्वाइन किया था, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवरलैप हो रहा था, तो उसके ऊपर भी मैंने वर्क किया। एक्चुअली मुझे परफेक्ट सोल्यूशन है, जब मैंने किया तो सोल्यूशन ये था कि वो मैंने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया SCL का। दैट इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर कुछ चीज़ें हुई है आपके साथ में, अगर आपका समझो मैंने 2 साल काम किया, फिर 6 महीने काम किया और मुझे स्विच करना है अभी, या फिर मैंने
कहीं 2 साल काम किया है, फर्स्ट कंपनी में मैंने 2-3 साल काम किया है, उसके बाद में मैंने 6-7 महीने दूसरी कंपनी में किया, बट मुझे वहाँ का कल्चर इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया और फिर मैं स्विच करना चाहूँ ना तो आई शुड नॉट मेंशन दैट 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, ऐसा मुझे लगता है। भाई एक बात है कि हम लाइफ में काफी कुछ होता रहता है, राइट, एज वर्किंग प्रोफेशनल्स काफी चीजें चलती हैं साथ में, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन हम कंपनीज चेंज करते हैं, राइट। Yes. अब एक वही है कि इसको हम स्मार्टली कैसे पोर्ट्रे करें हमारी प्रोफाइल में, विच इज हमारे सबसे जो हमने बेस्ट काम करा है वो चीज आकर दिखे, राइट। तो मैं उसके बारे में मेरा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि कोई भी अभी कैंडिडेट आया, अगर नेक्स्ट जॉब ज्वाइन किया उसने, तो उनको ये ज़रूर बताना कि अगर इफ़ यू हैव नॉट सेटिस्फाइड और आप उससे कोरिलेटेड नहीं कर रहे हो कंपनी के साथ में, आपको नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप जब दूसरा रिज्यूमे बनाएंगे ना तो वो मेंशन ही नहीं करना है। आप मेंशन नहीं करना है तो उसको प्रॉब्लम आएगा कि आपने 6 महीने क्या किया, फिर दैट इज द ना, ये आपने 6 महीने क्या किया। तो यू शुड मींस इंटर्नशिप हर एक चीज को स्मार्टली सामने पोर्ट्रे करना, रखना, अपने प्रोफाइल के हिसाब से अलाइन करके चलना। सी आई गॉट 200% hike here after joining this job, more than 200%, and it is very good I think, because अभी उनको पैकेज नहीं है, 5-5, 6-6 साल जो काम कर रहे हैं उनको भी इतना पैकेज नहीं है जो मुझे 2-3 साल में मिल गया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू नेक्स्ट जॉब ऑल्सो। लाइव कॉल में मुझे बेनिफिशियल ये लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप बहुत हुआ, क्योंकि जब मैं HR के पास रीच आउट करता था या फिर मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता था, तो आई डोंट इवन नो बिफोर नेक्स्ट जॉब, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डू मैसेज। So that is also at this AI tool. This is a AI tool. Next job is a AI tool. So we don't have to do anything. It is system generated. तो वो सब चीज़ें जो है मैं सीखा हूँ यहाँ पे कि हाउ टू प्रेजेंट, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर किसी को अगर जॉब के लिए रीच करना है तो यू शुड नॉट डू हाय गुड इवनिंग, आपको प्रोफेशनली बात करना पड़ेगा क्योंकि वो HR है। तो ही इज हायरिंग समवन हु इज कैपेबल, क्योंकि वो इतना पैकेज क्यों देगा आपको, 10-12 लाख क्यों देगा, ये पहले सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट में इतने लोग पड़े हैं, पर मेरे से भी टैलेंटेड लोग हैं, मैं आई एग्री इट, बट व्हाई शुड आई, मैंने ग्रैब क्यों किया ये सब चीज़ें, बिकॉज वो मुझे सब चीज़ें परफेक्टली पता थी, मीन्स आई नो द एवरी पॉइंट, मीन्स कहाँ पे क्यों, कहाँ कौन सा बटन दबाया तो क्या निकलेगा। मैंने उनको ये बताया नहीं, मैंने वो पॉजिटिव में कैसा लिया कि मैंने बोला कि आई वॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट विद देम, आई वॉज बाइंडिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे हैव एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, सो द एम्प्लॉय फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट दे डायरेक्टली टर्मिनेटेड हिम। तो मैंने उनको बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए आई वांट टू सी द जॉब, अनदर जॉब, बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। तो HR मानते हैं ये सब चीज़ें कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बाइंडिंग रहता है, कुछ कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है ना, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी जो बात थी कि मैंने ऑफर क्रैक किया, उसके बाद में मेरा तुरंत एक्सीडेंट हो गया, मैं घर से आ रहा था, मैं जस्ट पूना के लिए निकल रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, तो दैट शुड आल्सो टैकल। मैंने उनको बात किया, मैंने उन HR से बात किया, मैंने उनको मेल लिखा, मेल में सब मेंशन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो एक्चुअली मुझे वर्क फ्रॉम होम ही है जॉब, तो उनका कॉल आया मुझे और मेरे कलीग के थ्रू रेफर किया था मैंने, तो वो कलीग ने भी बताया था HR को। एक्चुअली ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि वो जो कलीग था जिसने मुझे रेफर किया था उसका HR पहचानता था। तो फिर मैंने उनसे 1-to-1 बात हुई, बहुत कन्वर्सेशन चले फोन के ऊपर। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला ठीक है कि वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग तो 5 की थी मेरी, बट मुझे उन्होंने 10-15 दिन का एक्सटेंशन और दे दिया। अच्छा, तो 5 फरवरी है, बट 10-15 दिन में मेरा इंडक्शन 10-15 दिन लेट हुआ था।
ये सब चीजें करनी पड़ती है। मीन्स वो किया था मैंने, उनसे बात किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने HR को मेल किया कि ऐसा ऐसा इशू है, आई एम वेरी ईगर टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना है, आई डोंट वांट टू लाई, ऐसा ऐसा मेरे साथ इशू हुआ है और मेरे टीम को भी मैं ये नहीं करना चाहता। मीन्स आई वांट अ प्रोडक्टिव पर्सन, आई आल्सो वांट सम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम माई सेल्फ। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताया मेल के ऊपर। मैंने मेरा निगेटिव पॉइंट मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसा किया ये बता रहा था कि आई एम वेरी ईगर, आई एम वेरी थैंकफुल टू ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। जैसा ये सब चीज़ें मैंने मेल में लिखी, वो कन्विंस हो गए और फिर उन्होंने मुझे 15 दिन लेट ज्वाइनिंग किया है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट मेरा जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट के बाद में मुझे एक HR का कॉल आया, उसने मुझे रिज्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट हैव यू हैव डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ, और क्या क्या प्रोसेस आपको नॉलेज है। तो मैंने उनको सब बताया, प्रोसेस नॉलेज एंड स्टार्ट से लेके एंड तक। बट वो हायरिंग कर रहे थे इसके लिए, रिकंसिलिएशन के लिए, बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिकंसिलिएशन, आई हैव ओनली ट्रेड सेटलमेंट एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ मैंने उनको बोला कि दो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिकंसिलिएशन, बट आई नो द प्रोसेस start to end, because see, if you are targeting some job other than your profile which is related to profile but somehow changes, तो इसमें मैंने उनको मेंशन किया कि मुझे पता है रिकंसिलिएशन क्या होता है, ट्रेड सेटलमेंट ऑलरेडी पता है मुझे, बट आई नो द प्रोसेस। तो वो कॉन्फिडेंस मैंने फिर इंटरव्यू में मुझे पूछा कि व्हाट इज ट्रेड सेटलमेंट, लोन सिंडिकेशन क्या होता है, मेरे बारे में पूछा। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि जो एक मेन चीज़ थी SWOT एनालिसिस में और जो रिज्यूम में मेंशन किया था, वो जो है कि अचीवमेंट्स एंड ऑल ऑफ अचीवमेंट, हाँ अचीवमेंट के बारे में। तो मैंने अचीवमेंट के बारे में फोकस किया कि मेरे अचीवमेंट क्या थी वहाँ पे। ऑल अचीवमेंट आई हैव मेंशन देयर कि in recent organization I got awarded, I got a good recommendation from the client side that I have achieved this target. So ये सब चीजें मैंने मेंशन किया उसकी इंटरव्यू में भी, ये बताया मैंने। Yes. That is a positive point because इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सबको आते हैं, but after you showing the achievement, तो आप 10 लोगों में से अलग दिखते हैं। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। एक्चुअली जो मेरे साथ वाले हैं उनको अभी 3 लाख 4 लाख का पैकेज अभी ले रहे हैं। यस, तो मैंने उनको बोला, वो बोले कि हाउ यू क्रैक, मीन्स तूने ये कैसा किया, बिकॉज वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो मैंने उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको बताया मैंने। अभी लेट्स थिंक, और एक स्ट्रगलर है जो कब से जॉब ढूंढ रहे हैं, मीन्स मेरे ओनर ही है, मैं जहाँ पे रेंट में रहता हूँ वो ओनर ही है, वो कब से मुझे बोल रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो उनको भी रेफर किया हूँ मैंने। अब लेट्स सी व्हाट हैपन। सी पीपल आर गेटिंग अंडरपेड, ये सबसे मेन इशू है। मेन इशू पता है क्या है कि लोगों ने काम करा होता है, लोगों के पास स्किल होती है, राइट। वो 8-8 15-15 20-20 साल वो लोग काम करके बैठे हुए होते हैं, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो ही एक मेन चीज है जो लोगों को नहीं आता है। रेज्यूमे में कैसे प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू में जाके कैसे प्रेजेंट करना है, अपना आप को वहाँ पे रखना कैसे है कि सामने वाला जो HR या फिर जो हायरिंग मैनेजर है वो बोले कि हाँ भी इसने बहुत अच्छा काम करा है, पुरानी वाली कंपनी में उसने इतना इम्पैक्ट डाला है, तो डेफिनेटली हम उसको अपनी कंपनी में लेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। तो ये एक मेन चीज है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। पहले पूछ लेती है ना क्वेश्चन कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो बस उनको ये बोलना है कि उनको ये भी नहीं बोलना है एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, ये भी नहीं, एज पर थोड़ा रिसर्च कीजिए तो मार्केट का रेट होगा, आई कैन, अगर मुझे अच्छा लगा तो वी कैन प्रोसेस, ऐसा बोल सकते उनको। सही बात है। आई थिंक यही अगर आप टेक्निक रही होगी जो आपको हेल्प करा होगा। यस, बिकॉज अगर आपने बोल दिया मेरा पैकेज इतना है, तो दे गिव यू एट 30-40-50% हाइक,
50% में हाइक में क्या ही होगा आपका, कुछ भी नहीं होता है। फिर स्विच ही मत करो, तुम प्रमोशन में ही उतना 50% निकाल लेते हो, तो इंटरव्यू मोमेंट में ही कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो डोंट डिस्कस करंट सैलरी। 2-3 लाइनें ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बताया तो बिफोर ज्वाइनिंग नेक्स्ट जॉब, अगर मैं नेक्स्ट जॉब ज्वाइन नहीं करता तो शायद मेरा जो विजन क्लियर नहीं होता और मेरा पैकेज इतना नहीं बढ़ता जितना अभी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मैं हार्डली, और मैं आज से 10 साल के बाद में ही 10 साल के बाद भी इतना पैकेज देता मेरा, हार्डली मैं 2-4 लाख में ग्रो कर पाता। जॉब के बारे में ये बताऊंगा मैं कि एक्चुअली मेरी फी भी पेंडिंग है, आई नो इट। मेरी फीस भी पेंडिंग है, मैं 1-2 महीने में क्लियर कर दूंगा। बिकॉज सी आई वॉज जॉबलेस था, तो मुझे पता है मैंने सर्वाइव किया, मुझे रेंट भी देना था, मुझे सब चीज़ें है। आई विल पे द फी, आई डेफिनेटली पे द फी। बट नेक्स्ट जॉब के बारे में ये बताऊंगा मैं कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो यू शुड ज्वाइन नेक्स्ट जॉब। एक बात बताऊंगा कि जैसे IIT के लोग भी मैंने जो बताया कि घर पे बैठे हुए हैं, उसके पास 1-2 IIM और IIT ग्रेजुएट्स हैं जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल्स पे। या तो मैंने ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अभी जो है ना, आज से 5 साल के बाद पहले जो कल्चर था वो बहुत अलग था। कंपनीज आर नाउ वर्कहोलिक, मीन्स उनको इमोशंस नहीं चाहिए, उनको तुम्हारे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, आपने IIT से किया, IIM से किया या फिर फॉरेन से सीख के आए हो। उनको बस चाहिए प्रोडक्टिविटी और उनको प्रेजेंटेशन स्किल वाला बंदा चाहिए। सिंपल में बताता हूँ, उनको कुछ भी फर्क नहीं गिरता है कि आपने कहाँ से पढ़े हो, आपने क्या किया है, आपने किससे मास्टरी किया है, उनको कुछ भी फर्क नहीं गिरता। तो डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर आपके पास स्किल है और आपके पास नॉलेज है और आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें आप कर चुके हैं, तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू और एनी पैकेज। थैंक यू सो मच, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। आई एम हैप्पी कि आपको जो आप ढूंढ रहे थे आपको मिल गया, इवन दो काफ़ी डिफिकल्टीज रही, मार्केट के थ्रू भी डिफिकल्टीज रही, पर्सनल लाइफ के थ्रू भी डिफिकल्टीज रही, राइट। बट इन द एंड अभी आई होप दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, आपका सब सही जा रहा हो। थैंक यू। हाँ, ओके, ऑल राइट, बाय बाय। बाय बाय।